लेट y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x। आपने इस फंक्शन को y के इक्वल लेट किया। अगर आप इसको चेंज करेंगे तो साइन हाइपरबोलिक y किसके इक्वल आ जाएगा, x के इक्वल। अब x हमारे पास साइन हाइपरबोलिक y के इक्वल आ गया। अगर आप साइन हाइपरबोलिक y की जगह उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो मैंने आपको अभी बताई थी लेक्चर में, e पावर y ओवर e पावर माइनस y डिवाइडेड बाय 2, ये इसकी जनरल फॉर्म आप पुट कर दें। यहाँ से आप फाइंड करने जा रहे हैं y की वैल्यू। वो कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ये 2x आ जाएगा y माइनस ई पावर माइनस y के इक्वल। अब आप क्या करेंगे, 2x एज इट इज लिखेंगे और यहाँ पे आ जाएगा e पावर y माइनस ये आ जाएगा 1 बाय ई पावर y के इक्वल। एलसीएम अगर आप लेते हैं e पावर y तो ये हमारे पास आ जाएगा e पावर y इंटू ई पावर y माइनस 1, ये इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2x हमारे पास आ जाएगा e पावर y इंटू वाई करेंगे तो e पावर 2y आ जाएगा माइनस 1 डिवाइडेड बाय e पावर y। अब यहाँ पे e पावर y को आप लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई करवा दें, इक्वल होगा e पावर 2y माइनस 1 के इक्वल। यहाँ पे आप 0 लिख दें, e पावर 2y, ये वैल्यू इस तरह राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो माइनस 2x e पावर y माइनस 1 आ जाएगा, जिसको आप इस तरह से लिख सकते हैं e पावर 2y माइनस 2x e पावर y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी इन टर्म ऑफ e पावर y स्क्वायर माइनस 2x e पावर y माइनस 1 इक्वल टू 0। यानी ये इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, यानी इस तरह से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसको आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के सॉल्व करते हैं। तो ये e पावर y होल स्क्वायर की फॉर्म में, हम e पावर y की फॉर्म में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अगर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पे लगाते हैं तो a की वैल्यू, इसका कोफिशिएंट होगा a की वैल्यू 1, b हमारे पास आ जाएगा माइनस 2x के इक्वल और c क्या आ जाएगा माइनस 1, यानी e पावर y के साथ जो है वो b की वैल्यू होगी और e पावर y स्क्वायर के साथ है वो a की वैल्यू, और कांस्टेंट किसके इक्वल आ जाएगा c के इक्वल। क्योंकि x की जगह e पावर y है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में यहाँ पे मैं e पावर y लिखूंगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको पता है माइनस b की जगह आ जाएगा माइनस 2x प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर अगर आप लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 2x का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1 आ जाएगा और c की जगह माइनस 1 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2, a की जगह क्या आ जाएगा 1। जो आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा है मैं इधर साइड पे लिख देता हूँ, माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। यहाँ से ये आ जाएगा 2 पावर x प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2x एज इट इज लिखें, यहाँ पे प्लस माइनस 4 जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा x स्क्वायर प्लस 1। 4 को आप स्क्वायर रूट से बाहर ले आए जो क्या 2 बच जाएगा। इस 2 को जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा x प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय
2, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो e पावर y हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस माइनस के रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1। यहाँ पे e पावर y एक वैल्यू आएगी x प्लस के रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 1 और एक आएगी x माइनस के रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 1। ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन 0 होगी और ये वैल्यू लेस देन 0। तो हमने पढ़ा था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी लेस देन 0 नहीं हो सकता, इसलिए इसको हम इग्नोर कर देंगे। इस वाले वैल्यू को आगे सॉल्व करेंगे। e पावर y हमारे पास आ गया है x प्लस के रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1। अब दोनों तरफ अगर आप नेचुरल लॉग लेते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ e पावर y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस के रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1 आ जाएगा। y यहाँ से स्टार्ट में आ जाएगा। नेचुरल लॉग ऑफ e इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस के रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1 आ जाएगा। नेचुरल लॉग ऑफ e जैसा कि आपको मालूम है 1 के इक्वल होता है, तो y हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस के रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 1। ये हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ था। y हमने लेट किया हुआ था साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x के इक्वल, जो इक्वल आएगा नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1 के इक्वल। आपके लिए एक टास्क है जो कॉज हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x है, ये इक्वल होता है नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस के रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 1 के इक्वल। आपने इसको प्रूव करना है। मेथड बिल्कुल सेम है, इसी तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। एट द एंड हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। तो ये आपकी आज की असाइनमेंट है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर किसी तरह की क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मज़ीद लेक्चर्स के लिए हमें फॉलो करें। अगर आपको इस लेक्चर्स के स्क्रीनशॉट चाहिए हों तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मज़ीद लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक और शेयर करें। जज़ाकल्लाह अहसनल जज़ा फ़िद दुनिया वल आखिरह। थैंक यू वेरी मच।